फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूनिट 1 के पार्ट 2 के क्विक शॉट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर इस पर्टिकुलर सेशन के सिलेबस को देख सकते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? ऐसी सेमीकंडक्टर मटेरियल जो कि अपनी प्योर फॉर्म में होते हैं उनको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो लो होती है। एक्सट्रिंसिक जो होते हैं वो फेरबदल करके बनाए जाते हैं, यानी कि इनके अंदर हम लोग डोपिंग करते हैं। डोपिंग का सिंपल मतलब होता है एडिंग अ डोपेंट, यानी कि इम्प्योरिटी या फिर एक्स्ट्रा कोई सब्सटेंस ऐड करना सेमीकंडक्टर के अंदर। आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जिसके अंदर कंडक्शन बैंड जो होते हैं वो बैलेंस बैंड के साथ ओवरलैप करते हैं कंडक्टर के साथ। इंसुलेटर के लिए ये काफ़ी दूर दूर होते हैं और सेमीकंडक्टर के लिए ये नियरली नज़दीक होते हैं लेकिन ओवरलैप नहीं करते हैं। एन टाइप डोपिंग को आप ऐसे याद रखें, एन यानी कि नेगेटिव। इस केस में बेसिकली हम लोग जो एक इम्प्योरिटी एलिमेंट या फिर डोपेंट जो ऐड करते हैं उसके पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, तो एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वो एंटीमनी हो सकते हैं, आर्सेनिक हो सकते हैं, फॉस्फोरस हो सकते हैं, जिनको कि हम ऐड करते हैं। पी टाइप डोपिंग के अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम बेसिकली 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एटम को बेसिकली ऐड करते हैं एज एन इम्प्योरिटी, जिसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। जो पी टाइप डोपिंग के अंदर इम्प्योरिटी एलिमेंट्स होते हैं वो बोरोन, गैलियम या फिर इंडियम हो सकते हैं। पीएन जंक्शन डायोड के अंदर फॉरवर्ड बायसिंग का कंडीशन को बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। इसके अंदर होता क्या है कि जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो जो डिप्लीशन लेयर होता है, जो बीच में आपको ग्रीन कलर पे दिख रही होगी, वो डिक्रीज़ करेगी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे वो ईजिली ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि बाउंड्री जो है वो काफ़ी पतली हो गई है, तो आसानी से हम कूद फान कर सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो ID जो होगा वो डायोड करंट जो होगा वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करता है, जिसको कि हम लोग इस इक्वेशन यानी कि शॉकली इक्वेशन से दिखाएंगे। दैट इज़ इक्वल टू IS टाइम्स ED टू द पावर BD अपॉन ईटा BT माइनस 1, जहाँ पर कि ID जो होगा वो डायोड करंट होगा, IS जो होगा वो सेचुरेशन या फिर रिवर्स करंट होगा, VD जो होगा वो अप्लाइड वोल्टेज बाय द डायोड होगा, एंड यहाँ पर ईटा जो होता है उसे हम लोग आइडियलिटी फैक्टर बोलते हैं। रिवर्स बायस यानी कि V<0 के कंडीशन में क्या होगा, यानी कि हम अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट कर देंगे। इसके लिए आप BJT वाली यूनिट देखें, आपको और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बायसिंग के बारे में समझ में आएगा। तो इस केस में बेसिकली हम लोग जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, यहाँ पर होता क्या है कि जो डिप्लीशन लेयर होता है उसकी साइज इंक्रीज करती है, और जो रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। इस केस में बेसिकली हम लोग थर्मल वोल्टेज के एक टर्म को डिस्कस करेंगे, दैट इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टाइम एब्सोल्यूट टेम्परेचर अपॉन चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिसको कि हम लोग Q के टर्म में यहाँ पर पुट कर रहे हैं। नीचे आपको रिवर्स बायसिंग के लिए एक स्टैंडर्ड डायग्राम भी दिखाया गया है। जीनर ब्रेकडाउन को हम लोग काफ़ी आसानी से समझते हैं। जीनर ब्रेकडाउन बेसिकली होता क्या है, जब हम किसी भी जीनर डायोड को रिवर्स बायस्ड में जोड़ते हैं तो यहाँ पर एक बेसिकली थ्रेशोल्ड तक कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन एक वोल्टेज के बाद बेसिकली क्या होता है, जिसको कि हम लोग जीनर वोल्टेज बोलते हैं, उसके बाद जब वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो उसके केस में जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है। यानी कि जब हम ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो डायोड के जो डिप्लीशन लेयर होंगे उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर जुड़े हुए होंगे एक दूसरे के साथ, वो बेसिकली क्या करेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि चार्ज कैरियर्स की जनरेशन होगी यहाँ पर, और जिसकी वजह से अचानक से करंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ करेगा एंड उसके बाद एक कांस्टेंट वैल्यू को अचीव कर लेगा। डायग्राम से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे इसे। एवलांच ब्रेकडाउन के अंदर क्या होता है, जब हम डायोड को रिवर्स बायस्ड करते हैं तो उसकी वजह से जब हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, और काफ़ी ज़्यादा स्पीड करेगी तो एक्सीडेंट्स होंगे ही, जिसकी वजह से होगा क्या कि जब एक्सीडेंट्स होंगे तो नए इलेक्ट्रॉन्स जो बेसिकली होंगे उनको वो क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। यहाँ पर बेसिकली उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो हाफ mv² होती है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा कैरियर्स बनते हैं। इस केस में बेसिकली याद रखने वाली बात यह है कि इसके अंदर आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है, जबकि जीनर ब्रेकडाउन के अंदर कोलिजन की वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज कैरियर्स बने थे, और ये एक चेन रिएक्शन की तरह बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से करंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ने लगता है। इसको हम लोग एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं। जीनर ब्रेकडाउन को आज़ादी से याद रखना, और जो एवलांच ब्रेकडाउन होगा उसके अंदर बेसिकली कोलिजन यानी कि हाफ mv² से याद रखना। दोनों के अंदर चार्ज कैरियर जो होंगे एक के अंदर टूटेंगे, एक के अंदर बेसिकली क्या होंगे, नए जनरेट होंगे। किसमें क्या होगा याद करो, यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये पूछा जाता है। इसे ड्रॉ करेंगे तो बेहतरीन हो जाए तरीका से आप जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन को एक्सप्लेन कर पाएंगे।
ये टेम्परेचर इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, हम इसे आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। फॉरवर्ड बायस के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डायोड का वोल्टेज क्या होता है, कम होते जाता है, जिसकी वजह से हर 1 डिग्री टेम्परेचर की इंक्रीज़ की वजह से 2.5 मिली वोल्ट के वोल्टेज में डिक्रीज़ देखने को मिलता है। यानी कि कम वोल्टेज पर जो डायोड होता है वो ऑन हो जाता है। रिवर्स बायस्ड के अंदर क्या होता है, जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है तो रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होता है वो डबल हो जाता है, यानी कि लीकेज करंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डायोड का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इस बात को डायोड को जब हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए यानी प्रैक्टिकलिटी में जब हम डायोड को लेंगे तो उसमें इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। सीरीज एंड पैरेलल डायोड के कॉन्फ़िगरेशन को आपको यहाँ पर दिखाया गया है, उससे इम्पोर्टेंट बात आपको बोल्ड लाइन में लिखी गई है। जब भी हम डायोड को फॉरवर्ड बायस करेंगे तो ये करंट को ईज़िली अलाउ करेगा, जिसकी वजह से हम इसको क्लोज स्विच की तरह यूज करते हैं। जबकि रिवर्स बायस्ड कंडीशन के अंदर ये करंट को ब्लॉक करता है, यानी कि ये एक ओपन स्विच की तरह वर्क करता है। यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू अ लॉट।